नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सएम की यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका होस्ट कृणाल रंदानी और आज हम लोग समझते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग या स्कैल्पिंग और स्विंग ट्रेडिंग के बीच क्या अंतर होता है और इसमें स्ट्रेटजीज में क्या डिफरेंसेस आते हैं और रिस्क मैनेजमेंट इसमें कैसे हमें करना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग से शुरुआत करेंगे। इंट्राडे ट्रेडिंग में ही स्कैल्पिंग आता है। अगर आप देखते हो, स्कैल्पिंग इंट्राडे का एक भाग है। अब स्कैल्पिंग बहुत सिंपल है, इंट्राडे भी बहुत सिंपल है समझने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बेसिकली एक दिन के अंदर अंदर ही ट्रेड लेते हैं। तो मान लीजिए आप ट्रेड में एंटर करते हो दोपहर के 3:35 पर, तो यही ट्रेड आप चालू रख सकते हो 3:36 तक। या आप कहते हो मैं 3:35 पर ट्रेड लेता हूं और मैं लगभग 3:50 पर मैं ये ट्रेड एग्जिट कर देता हूं। तो ये हो गया, आप स्कैल्पिंग कहो या ऐसे इंट्राडे कहो, सिमिलर ही बात हो गई। अब अगर हम लोग ट्रू स्कैल्पिंग के बारे में बात करते हैं तो जनरली ये सिर्फ इंस्टीट्यूशंस के लिए ही होता है और ये बस कुछ चंद पल या चंद सेकंड के लिए ही चलता है। जैसे मान लीजिए 3:35 और 30 सेकंड पर आपने ट्रेड लिया और 32 सेकंड पर तो आपका ट्रेड खत्म भी हो गया, तो ये ट्रेड 2 सेकंड चला। अब इसको हम लोग ट्रू स्कैल्पिंग कहते हैं और मेनी टाइम्स दिस इज ऑल्सो लाइक एन एक्सटेंशन ऑफ व्हाट इज नोन एज HFT, जो हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। बट दिस इज व्हाट स्कैल्पिंग इज। अब अगर हम लोग जनरल इंट्राडे की बात करें तो जनरल इंट्राडे में हम लोग पोजिशन एक दिन के अंदर अंदर चालू करते हैं और एग्जिट करते हैं। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग को समझने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर आपके टाइम फ्रेम्स क्या रहेंगे, 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट। जनरली इससे लंबे टाइम फ्रेम्स इंट्राडे के लिए नहीं चलते। और अगर स्कैल्पिंग कर रहे हो तो टिपिकली 1 मिनट पे स्कैल्पिंग होता है और कोई कोई केसेस में 5 मिनट पर भी हो सकता है। बट अगेन स्कैल्पिंग का ऑब्जेक्टिव इज टू बी वेरी 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 क्विक। उसके साथ अगर इंट्राडे और स्कैल्पिंग की रिस्क्स की बात करें तो शॉर्ट टर्म प्राइस एक्शन बहुत वॉलेटाइल होता है, बहुत चॉपी होता है एज यू नो, जिसकी वजह से अगर आप शॉर्ट टर्म में ट्रेड कर रहे हो तो मार्केट के जो फ्लक्चुएशंस आते हैं वो काफी अनप्रिडिक्टेबल हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको उसके लिए अकाउंट करना होता है। ऑफ कोर्स इसका मतलब ये भी होता है कि आपको प्राइस एक्शन अंडरस्टैंड करने में काफी अनुभव होना चाहिए, जिसके वजह से इंट्राडे और स्कैल्पिंग सबके लिए नहीं होता। ऑफ कोर्स जनरली अगर हम देखते हैं तो इसमें स्टॉप लॉसेस थोड़े से छोटे होते हैं, थोड़े से टाइटर होते हैं, बट again it is always important to remember that it still carries its own risks। और अगर हम लोग बात करते हैं रिवॉर्ड्स की, then of course rewards are usually smaller, पर लेवरेज के हिसाब से वो कुछ पिप्स का मूवमेंट भी इनफैक्ट काफी प्रॉफिटेबल हो सकता है। अगेन हो सकता है, नथिंग इज गारंटीड इन द मार्केट्स, जिसके वजह से आप देखोगे लोग कहते हैं 10 से 15 पिप का यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया है एंड दैट ऑल्सो एंड्स अप बीइंग सेवरल डॉलर्स। अगेन यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू एंश्योर कि ट्रेड्स आर वेरी क्विक और यहाँ पर हम लोग वेटिंग नहीं करना चाहते। सो ऑलवेज रिमेंबर, इंट्राडे और स्कैल्पिंग स्पेशली इज सपोज टू बी वेरी क्विक। तो अगर हम लोग और एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं, दिस कुड बी कंसिडर्ड एन इंट्राडे और अ स्कैल्पिंग ट्रेड। डॉलर येन 5 मिनट चार्ट आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। प्राइस ने ऐसा फॉर्मेशन दिया है और हम लोग ने यहाँ पर एक ब्रेकडाउन देखा। ब्रेकडाउन के बाद हम लोग ने देखा एक रीटेस्ट, और ये रीटेस्ट के आसपास यहाँ पर जो रीटेस्ट हुआ, यहाँ पर आप एक एंट्री को सोच सकते थे। उसके बाद हम लोग ने यहाँ पर स्टॉप लॉस कहाँ रखा है, बिल्कुल यहाँ पर रखा है। ये स्टॉप लॉस रखने का लॉजिक क्या था, ये हमारा ब्रेकआउट जोन है। ब्रेकआउट जोन के कुछ पिप ऊपर हम लोग ने स्टॉप लॉस रखा है, मतलब वो लगभग यहाँ पर हो गया 32 पिप्स का। एंट्री लगभग यहाँ पर हुई, तो रियलिस्टिकली शायद यहाँ पर होती, ये 32 पिप्स है। और यहाँ पर आपका टारगेट कहाँ पर है, ये सपोर्ट लेवल हम लोग ने माना है। सपोर्ट लेवल के थोड़ा सा ऊपर हमने टारगेट पकड़ लिया है, जिसकी वजह से टारगेट यहाँ पे 67 पिप्स का है, विच इज जस्ट अबाउट 1:2, राइट। तो ये पर्टिकुलर ट्रेड ऐसे प्ले आउट हुआ था और यहाँ पर हमारा टारगेट भी हिट हो गया था। अब अगर हम लोग स्विंग ट्रेडिंग की बात करते हैं तो स्विंग ट्रेडिंग इज यूजुअली मोर पॉपुलर अमंग ट्रेंड फॉलोअर्स और दोज who believe in mean reversion, जिनको क्या करना है, एक फंडामेंटल व्यू फॉर्म करना है और टेक्निकल्स के साथ उसमें एंट्री लेनी है। तो यहाँ पे यूजुअली मिनिमम ओवरनाइट पोजीशन होती है, क्योंकि अगर ओवरनाइट नहीं है तो वो इंट्राडे हो जाएगा और यूजुअली ये ट्रेड कुछ दिन या कुछ हफ्तों तक भी चल सकता है। जबकि इंट्राडे जनरली सारे इंस्ट्रूमेंट्स में किया जाता है। स्विंग ट्रेडिंग इज मोर पॉपुलर अमंग इक्विटीज, कमोडिटीज एंड क्रिप्टोज, बट ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग इसमें फॉरेक्स भी यूज कर सकते हैं।
और अगर यहाँ पर हम लोग क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे टाइम फ्रेम्स आर यूजुअली 1 आवर, 4 आवर एंड ऑन ओकेजन डेली टाइम फ्रेम। अगेन द इंटेंशन इज नॉट कि लंबे समय तक पकड़े रखें, द इंटेंशन इज कि कुछ दिन में हम लोग एग्जिट कर सकते हैं और बेसिकली ट्रेंड पकड़कर। तो यहाँ पर अगर हम लोग रिस्क की बात करते हैं तो ऑफकोर्स पोजिशन लंबे समय तक चलने वाली है, जिसकी वजह से ओवरनाइट होल्ड करने का रिस्क हमेशा रहेगा। दिस इज स्पेशली ट्रू अगर कोई फ्राइडे को ट्रेड लेता है तो वीकेंड रोल ओवर रिस्क इज ऑलवेज देयर, जहां पे वो लोग को मंडे तक पोजीशन होल्ड करनी पड़ती है और फ्राइडे और मंडे के बीच बहुत कुछ हो सकता है, पूरी दुनिया बदल सकती है, तो वो रिस्क हमेशा रहता ही है। स्विंग ट्रेडिंग में जो अमाउंट ऑफ एसएल होता है वो यूजुअली थोड़ा सा ज्यादा रहता है, क्योंकि जो एसएल रखने पड़ते हैं वो थोड़े से वाइड रखने पड़ते हैं, पर इसके साथ साथ यूजुअली टारगेट भी थोड़ा वाइड रहता है, जिसकी वजह से रिस्क रिवॉर्ड फिर भी ठीक ठाक रहता है। हाँ, एक चीज होती है कि अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, यहाँ पर ओवरनाइट पोजीशन चल रही है, जिसकी वजह से स्वैप चार्जेस देने पड़ सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर ट्रेड। स्विंग ट्रेडिंग के टारगेट्स आर यूजुअली लार्जर एंड हायर कंपेयर्ड टू इंट्राडे ट्रेड्स। ऑफ कोर्स दिस विल डिपेंड ऑन द एग्जैक्ट सेटअप एंड द एग्जैक्ट ट्रेड, बट एज अ रूल ऑफ थंब दे कैन बी कंसिडर्ड लार्जर टारगेट्स। स्विंग ट्रेडिंग में टारगेट्स भी यूजुअली थोड़े से लार्जर होते हैं। ऑफ कोर्स एज अ रूल ऑफ थंब ये कहते हैं एग्जैक्ट टारगेट्स और जो है वो आपके ट्रेड और आपके सेटअप पर निर्भर है, बट जनरली स्पीकिंग दिस इज द केस। एंड ऑफ कोर्स सिंस दिस इज बीइंग हेल्ड ओवरनाइट, सिंस ये एक मीडियम टर्म ट्रेंड है, आपको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करने की जरूरत नहीं है जो स्विंग ट्रेडिंग में होता है। मार्केट फोर्सेस को आप आने दे सकते हो और ट्रेंड को करेक्ट करने दे सकते हो। जैसे अगर ये प्राइस है तो शायद आप इंट्राडे पर अगर यहाँ पर एंटर करते हो, यहाँ पर आपका शायद स्टॉप लॉस हिट हो जाता है इफ इट इज एन इंट्राडे ट्रेड, बट इफ इट इज अ स्विंग ट्रेड आपको पता है और आपको एटलीस्ट थोड़ा कन्विक्शन है कि मार्केट फोर्सेस यहाँ पर आकर प्राइसेस को लिफ्ट कर सकते हैं, तो आप उतना वेट कर सकते हो। दिस इज यूजुअली द थॉट प्रोसेस विथ स्विंग एंड इंट्राडे। और अगर हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, देन दिस इज द एग्जांपल राइट हियर, वी आर लुकिंग एट गोल्ड 4 आवर चार्ट ओवर हियर। हम लोग ने यहाँ पर बॉलिंजर बैंड्स भी डाले हैं साथ में टू अंडरस्टैंड वॉलेटिलिटी। हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कैंडल ने बॉलिंजर बैंड के ऊपर क्लोज किया था और ये ब्रेकआउट भी हुआ था। हम लोग देख सकते हैं काफी अच्छा ओवरऑल ब्रेकआउट है, जिसकी वजह से हम लोग ने क्या कहा कि वॉलेटिलिटी भी है मार्केट में, which means that prices should move quick enough, और उसके साथ साथ ब्रेकआउट भी आया, मतलब प्राइस शुड बी बुलिश एज वेल। करेक्ट, यही सोच के साथ हम लोग ने यहाँ पर ट्रेड में एंट्री ली थी। यहाँ पर $27 का यहाँ पर स्टॉप लॉस था। इन दिस केस वी कैन सी राइट बिलो द सपोर्ट एंड ऑल्सो इफ यू सी राइट बिलो द लोअर बॉलिंजर बैंड, ये हमारे स्टॉप लॉस का रैशनल था। और अगर हम लोग एग्जिट्स की बात करें, देन बेसिकली द लॉजिक ऑफ द एग्जिट हियर इसकी प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल देखना है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं हमारा TSL हिट हुआ है $80 के आसपास। इसका लॉजिक क्या है, प्रीवियस रेजिस्टेंस देखना है, उसके साथ साथ हमें देखना है कि बॉलिंजर पर कब मोमेंटम घटा है। हम लोग देख सकते हैं मोमेंटम यहाँ पर घटना शुरू हुआ, तो हम लोग लगभग ये इलाके में हमारा TSL रख सकते थे, जिसकी वजह से ये ट्रेड भी ठीक ठाक चला। अगेन दिस इज लाइकली टू बी अ 1:2.5 इश ट्रेड। तो दोस्तों इंट्राडे स्कैल्पिंग और स्विंग के बीच ये फर्क है, और इसमें से आपको कौन सा करना है, अगेन दैट डिपेंड्स ऑन यू। इट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन पर्सनल प्रेफरेंस एंड व्हाट यू आर मोस्ट कंफर्टेबल विथ। हम लोग ने यहाँ पर सिर्फ सबका फर्क समझा है और समझा है कि किसके लिए क्या करना है। ऑफ कोर्स और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे वेबिनार्स भी आप ज्वाइन कर सकते हो और आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी एनालिसिस, सी यू इन द नेक्स्ट वन।